वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के सबसे मैसिव टेक शिफ्ट को डीकोड करने वाले हैं। हम चैटबॉट्स की लिमिटेड दुनिया से आगे बढ़कर हाईली ऑटोनॉमस सिस्टम्स की तरफ एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस डीप डाइव में समझते हैं कि ये फ्यूचर आखिर कैसा दिखने वाला है और ये हमारे काम करने के तरीके को फंडामेंटली कैसे रीडिफाइन करेगा। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या सिर्फ चैट करने वाला एआई अब काइंडा पुराना हो गया है? अगर आपको लगता है कि एआई का काम सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करना या लंबा सा ईमेल ड्राफ्ट करना है, तो यू नीड टू अपडेट दैट पर्सपेक्टिव। हम एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं जहां एआई सिर्फ एक बेसिक टूल नहीं रहा, बल्कि लिटरली आपका एक ऑटोनोमस डिजिटल को-वर्कर बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ आपसे बातें नहीं करता, बल्कि खुद पैरामीटर्स सेट करके हार्ड डिसीजंस लेता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यानी आपके लगातार प्रॉम्प्ट्स देने की जरूरत अब खत्म हो रही है। ये नया एआई सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, जनरेटिव से एजेंटिक एआई तक का सफर। दूसरा, एजेंटिक एआई एक्चुअली काम कैसे करता है। तीसरा, सॉफ्टवेयर 3.0 का नया दौर। चौथा, एआई नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और पांचवा, एआई एज ए टीममेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी सिक्योरिटी। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जेनरेटिव से एजेंटिक एआई तक का सफर। ये टेक्नोलॉजी में आने वाला कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट है। हम उस एआई से आगे निकल चुके हैं जो सिर्फ बताता था कि क्या करना चाहिए, और अब हम उस एआई पर आ गए हैं जो डिसाइसिवली एक्शन लेता है। इन दोनों का फर्क ना एब्सोल्युटली क्रूशल है। सोचिए, जनरेटिव एआई उस ट्रैवल एडवाइजर की तरह है जो आपको एक बढ़िया आइटनरी बनाकर दे देता है। आप प्रॉम्प्ट देते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है। ये एक सिंपल टर्न बेस्ड सिस्टम है। लेकिन एजेंटिक एआई सिर्फ एडवाइस नहीं देता, वो पूरी फ्लाइट बुक करता है। ये आपके एक्चुअल बुकिंग एजेंट की तरह ऑटोनोमसली आपकी फ्लाइट सर्च करेगा, कंपेयर करेगा, बेस्ट ऑप्शन बुक करेगा, पेमेंट्स प्रोसेस करेगा और ऑटोमेटिकली आपके कैलेंडर को अपडेट भी कर देगा। ये एक गोल ओरिएंटेड कंटिन्यूस लूप में काम करता है, बिना आपके बार बार नए प्रॉम्प्ट्स दिए। आप बस एंड गोल बताते हैं और सिस्टम द होल शिबैंग स्मूथली हैंडल करता है। और ये कितना बड़ा शिफ्ट है, इसका अंदाज़ा आप गार्टनर के इस हैवी नंबर से लगाइए। उनका लेटेस्ट रिसर्च प्रिडिक्ट करता है कि 2026 तक 40% सभी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इनबिल्ट एआई एजेंट्स फीचर होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक कूल टेक ट्रेंड नहीं है बॉस, ये मॉडर्न बिजनेस का एक एसेंशियल कोर फाउंडेशन बन गया है। बहुत ही जल्द प्रैक्टिकली हर मेजर सॉफ्टवेयर जिसे हम डेली यूज करते हैं, उसके अंदर एक ऑटोनोमस एजेंट जरूर होगा जो कॉन्स्टेंटली हमारे बिहाफ पर काम कर रहा होगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2। तो आखिर ये एजेंटिक एआई काम कैसे करता है? इसके पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है जो इसको इतना स्मार्ट और ऑटोनॉमस बनाती है? इस मैकेनिक्स को डीमिस्टिफाई करने के लिए हमें एजेंटिक रीजनिंग लूप को डीपली देखना होगा। ये आमतौर पर 4 मेजर स्टेप्स में चलता है। पहला स्टेप है परसेप्शन, जहां एजेंट अपने आसपास का डिजिटल एनवायरनमेंट समझता है, एपीआईज, डेटाबेसेस और रियल टाइम डेटा को स्कैन करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कॉन्टेक्स्ट गैदर करता है। दूसरा स्टेप है डिसीजन या रीजनिंग, जहां ये एआई उस मैसिव डेटा को प्रोसेस करके मल्टीपल पोटेंशियल एक्शंस को इवैल्यूएट करता है और डिसाइड करता है कि सबसे ऑप्टिमल और सेफ रास्ता कौन सा है। तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूशन, जहां वो एक्सटर्नल टूल्स और सिस्टम्स का इफेक्टिवली यूज करके उस टास्क को ऑटोनॉमसली परफॉर्म करता है। और आखिरी और फ्रैंकली सबसे पावरफुल स्टेप है लर्निंग, जहां अपने सक्सेस या फेलियर के डायरेक्ट फीडबैक से एजेंट अपनी आगे की स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यूअसली रिफाइन करता है, ताकि अगली बार वो और भी फ्लॉलेस रिजल्ट दे सके। सो द टेक अवे हियर इज कि ये सिंपल सा दिखने वाला लूप एक्चुअली में एक्सपोनेंशियली पावरफुल है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने ऑलरेडी इस मैसिव विजन को क्लियरली हाईलाइट किया है। उनका मानना है कि एंटरप्राइज एआई एजेंट्स एक $multi-trillion अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। लेट दैट सिंक इन, $multi-trillion। मेडिसिन की डीप रिसर्च से लेकर एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक दुनिया की लगभग हर इंडस्ट्री और हर वर्कफ्लो इस लूप से फंडामेंटली रेवोल्यूशनाइज होने वाला है। यह हमें ले आता है हमारे तीसरे सेक्शन पर, सॉफ्टवेयर 3.0 का नया दौर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ नए ऐप्स नहीं बन रहे हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा डिसिप्लिन ही एक फंडामेंटल शिफ्ट से गुजर रहा है। अगर हम कंप्यूटिंग के एवोल्यूशन को ट्रैक करें तो सॉफ्टवेयर 1.0 में हम ह्यूमंस मैनुअल कोड लिखते थे, लाइन बाय लाइन। ये एब्सोल्युटली डिटर्मिनिस्टिक था, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड थे। फिर आया सॉफ्टवेयर 2.0, जहां न्यूरल नेटवर्क्स और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स ने गेम चेंज किया और हमने मशीन्स को मैसिव डेटा सेट्स फीड किए ताकि वो खुद पैटर्न सीख सके।
और अब हम रैपिडली सॉफ्टवेयर 3.0 के एरा में आ चुके हैं। यहाँ सिस्टम का कोर लॉजिक अब किसी हार्ड ड्राइव पर रखी टेक्स्ट फाइल में फिक्स नहीं होता, बल्कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM के वाइड कॉन्टेक्स्ट विंडो में स्मूथली रिसाइड करता है। ये टोटली एजेंटिक और हाईली अडेप्टिव सिस्टम है जो रियल टाइम सिचुएशंस को समझकर लिटरली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ये है कि सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका फॉर श्योर बदल गया है। हम अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट की दुनिया में हैं। आज का डेवलपर सिंटैक्स एरर्स फिक्स करने या रेपिटेटिव बॉयलर प्लेट कोड लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता। वो स्ट्रिक्टली बिजनेस स्पेसिफिकेशंस और हाई लेवल रूल्स डिफाइन करता है, और बाकी का सारा हैवी लिफ्टिंग कर्सर या विंडसर्व जैसे एजेंटिक आईडीज ऑटोनॉमसली हैंडल करते हैं। डेटा इस बात को क्लियरली बैक करता है। 2025 में ही करीब 41% नया कोड एआई ने डायरेक्टली लिखा था। एजेंटिक इंजीनियरिंग का दौर आ चुका है, जहां ह्यूमन डेवलपर अब एक बेसिक कोडर से इवॉल्व होकर एक स्मार्ट आर्किटेक्ट बन गया है जो इन पावरफुल एआई सिस्टम्स को इफेक्टिवली ऑर्केस्ट्रेट करता है। Let's dive into Section 4, AI Native Operating Systems. अब ऑब्वियसली इन सुपर इंटेलिजेंट एजेंट्स को प्रॉपरली रन करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स का फंडामेंटल एनवायरनमेंट भी तो बदलना पड़ेगा, राइट? इस बदलाव को समझने के लिए इंटेंट बेस्ड कंप्यूटिंग को समझना जरूरी है। पहले हम प्रोसीजरल कंप्यूटिंग करते थे, मतलब मैन्युअली हर एक स्टेप परफॉर्म करना, फाइल्स ड्रैग करना, अलग अलग ऐप्स खोलना। लेकिन इंटेंट बेस्ड कंप्यूटिंग इस पूरे कॉन्सेप्ट को फ्लिप कर देता है। इस नए मॉडल में आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, आप बस अपना डिजायर्ड आउटकम बताइए, अपना फाइनल इंटेंट क्लियर कीजिए। सिस्टम का एआई उस इंटेंट को इंटेलिजेंटली इंटरप्रेट करके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली मल्टीपल सॉफ्टवेयर के अक्रॉस सारे एक्शंस प्लान और स्मूथली एग्जीक्यूट कर देगा। और ये सब सीमलेसली हो सके, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ही जीरो से रीडिजाइन किया जा रहा है। AIOS जैसे एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ये फ्रेमवर्क्स आपके OS कर्नल को सिर्फ एक हार्डवेयर मैनेजर से हटाकर एक हाईली डायनामिक एनवायरनमेंट में बदल रहे हैं। एक ऐसा स्पेस जहां मल्टीपल AI एजेंट्स एक ही वक्त पर ऑटोनॉमसली ऑपरेट करते हैं, अपने टूल्स इंस्टेंटली शेयर करते हैं और इफेक्टिवली कॉमन मेमोरी यूज करते हैं। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या MCP के इंटीग्रेशन के बाद आपका OS एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस लेयर बन चुका है, जहां एजेंट्स सिक्योरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर, AI एज अ टीममेट और उसकी सिक्योरिटी। अब जरा इस टेक के ह्यूमन एंड सिक्योरिटी एलिमेंट को न्यूट्रली एनालाइज करते हैं। सोचिए, क्या आप एक बिल्कुल नए ह्यूमन एम्प्लॉय को फर्स्ट डे पर ही कंपनी के सारे क्रिटिकल एडमिन पासवर्ड्स दे देंगे? एब्सोल्युटली नॉट। यही सेम लॉजिकल अप्रोच अब इन AI एजेंट्स पर भी लागू होती है। बड़ी टेक कंपनीज अब स्ट्रिक्टली AI ट्रिज्म यानी ट्रस्ट, रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स डिप्लॉय कर रही हैं। फ्यूचर में AI एजेंट्स को भी रेगुलर ह्यूमंस की तरह ऑफिशियली ऑनबोर्ड किया जाएगा। उन्हें अपने प्रॉपर डिजिटल कॉर्पोरेट ID बैजेस मिलेंगे और स्ट्रिक्टली लिमिटेड परमिशंस असाइन होंगी। उनके हर एक्शन का लगातार बिहेवियर ऑडिट होगा। क्यों? ताकि ये इंश्योर हो सके कि कोई हाईली ऑटोनॉमस सिस्टम गलती से या किसी हैक की वजह से एक रोग डबल एजेंट ना बन जाए जो आपके सिस्टम को ही कॉम्प्रोमाइज कर दे। लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या है? डेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता है। एक तरफ AI से मैसिव प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिल रहा है, इसीलिए डेवलपर्स में 60% पॉजिटिव सेंटिमेंट है। लोग डेफिनेटली इस टूल को पसंद कर रहे हैं। लेकिन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम लगभग 46% लोग अभी भी इन ऑटोनॉमस टूल्स के फाइनल रिजल्ट्स पर फुली ट्रस्ट नहीं करते। और नेचुरली ये स्केप्टिसिज्म बिल्कुल वैलिड भी है। इसका प्लेन मीनिंग ये है कि AI चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, ह्यूमन इन द लूप यानी इंसानी ओवरसाइट अभी भी ग्लोबली मैंडेटरी है। AI एक इनक्रेडिबली केपेबल टीममेट तो बन गया है, लेकिन उस पर पूरी ब्लाइंड रिलायबिलिटी ऑर्गेनिकली आने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस सारी माइंड बेंडिंग एनालिसिस के बाद आखिर में बात टोटली आपके करियर और आपकी फ्यूचर पर आती है। इस चर्चा को हम एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करेंगे। जब AI इनहेरेंटली खुद कोड लिखेगा, अपने एरर्स खुद टेस्ट करेगा और स्मूथली उस कोड को एग्जीक्यूट भी करेगा, तो एग्जैक्टली आपका अगला मूव क्या होगा? क्या आप इस रैपिडली आती एजेंटिक इकोनॉमी में एक बेसिक ट्रेडिशनल ऑपरेटर बनके रह जाएंगे, या फिर खुद को इवॉल्व करके इन हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम्स का मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर बनेंगे? थिंक अबाउट इट, क्योंकि तैयारी आज से करनी होगी। Like, share, and subscribe. And turn on bell notifications.